टैक्सी यूनियन 72 घंटे का तत्काल प्रभाव में हम लोग ने बंदी का ऐलान किया और लॉकडाउन में हम लोग का एक झारखंड प्रदेश टैक्सी यूनियन का एक सदस्य आत्महत्या करके मर भी चुका है। नमस्कार। राजधानी में अगर आप ओला या उबर का प्रयोग करते हैं अपने ऑफिस जाने के लिए तो आपके लिए यह खबर महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वक्त लगभग 2 दिनों से और आगे 2-3 दिनों तक और ओला और उबर के संचालक, ऑपरेटर्स और ड्राइवर्स हड़ताल पर हैं। ये हड़ताल पर क्यों हैं, क्या इनकी मांगें हैं, ये हम समझेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि राजधानी रांची में ही सिर्फ लगभग 3000 ओला उबर्स के कार या कैब आप कहें कि आपके लिए मौजूद हैं, जो हम में से हर किसी की ज़रूरत बनते हैं कभी ना कभी। लेकिन अपनी मांगों को लेकर, खासकर फेयर को लेकर, ये जो लोग आपको दिख रहे हैं संचालक हैं या ड्राइवर्स हैं ओला उबर के, और इन्होंने हड़ताल का आह्वान किया है कंपनी के खिलाफ, दोनों कंपनियों के खिलाफ। ये मोर्चे पर उतरे हैं, सड़क पर उतरे हैं और अपना परिचालन बंद रख रहे हैं। हमारे साथ जो लोग उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अमित ओझा हुआ। अमित जी, एक तो ये अपने जो प्रेस रिलीज या जो सीएम को आप लोगों ने बाकी जो मांगे अपनी दी है वो तो है ही, एक तो क्या वजह है कि आप लोग हड़ताल कर रहे हैं? क्या मांग है और क्यों इस तरह की स्थिति आई कि आपको हड़ताल करना पड़ा? देखिए, 23 मार्च 2020 को पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। पेंडेमिक कोविड-19 की वजह से 6 महीना तक तो पूरा टोटल 195 देश, पूरा ब्रह्मांड बंद था। अब इसका नाजायज़ फ़ायदा कहीं ना कहीं निजी कंपनी, कैब कंपनियां उठाना शुरू कर दी है। ये ऑनलाइन सर्विस पे आते नहीं हैं, फेस टू फेस सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइज़र वगैरह यूज करके लोग ऑफिस में नहीं संचालन कर रहे हैं। ऑफिस खुल भी नहीं रहा पिछले 11 महीने से, और दिन प्रतिदिन डीजल का रेट बढ़ते जा रहा है। ऑनलाइन बिलिंग है, उसमें गड़बड़ियाँ हो रही हैं और उसका कोई त्रुटि लेने वाला है नहीं। तो यही सब है, और दिन प्रतिदिन बुकिंग्स कम होती जा रही है। गाड़ी वालों का ईएमआई भरना मुश्किल हो जा रहा है। इसकी वजह से बैंक में एनपीए भी बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं झारखंड सरकार को इसकी ओर भी रुझान होनी चाहिए। यानी कि जो समस्या आ रही है उसको देखने के लिए कंपनी के लोग मौजूद नहीं है आपके सामने? जी जी। और लॉकडाउन में हम लोग का एक झारखंड प्रदेश टैक्सी यूनियन का एक सदस्य आत्महत्या करके मर भी चुका है। क्या नाम था उनका? राहुल। और एक अभी कल ही और एक घटना हुई है आत्महत्या की। झारखंड प्रदेश टैक्सी यूनियन का ही वो सदस्य है और वो रिम्स में एडमिट भी है। तो कहने का मतलब है कि झारखंड सरकार में जितने भी झारखंड वासी यहाँ रह रहे हैं, यहाँ की जो निजी कंपनियाँ ओला और उबर की जो मनमानी है, इस पे तो अंकुश लगाने के लिए झारखंड सरकार को कोई ना कोई हम जैसे गरीब लोगों को उठाने के लिए कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। अमित जी, आपने 2 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बताई कि एक तो एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली और दूसरे ने अटेम्प्ट किया, हालांकि वो अभी जीवित हैं, उनका इलाज चल रहा है। तो इसकी वजह क्या थी? मतलब जो आप लोग हड़ताल कर रहे हैं उससे कोई संबंध है या नहीं उसका? देखिए, आर्थिक तंगी हो गई है, 6 महीना लॉकडाउन रहा और बैंक से राहत के नाम पे आपको मोरेटोरियम मिला गया। लेकिन मोरेटोरियम का अगर वास्तविक रूप को आप देखें तो मूलधन आपका उतना ही रहेगा, और टोटल मूलधन पे 6 महीना का एडवांस ब्याज बैंक ले लेगी। तो उसमें कर्जा लेने वाला कहाँ जाए? बाज़ार की मंदी, गाड़ी की बुकिंग्स इतनी हो गई है कि 300 रुपया कमाना है, 300 रुपये का डीजल जलना है। तो वैसे में परिवार, गाड़ी वाला, ईएमआई, सारा चीज़ को आर्थिक तंगी में इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। एक चीज़ तो मैं समझ रहा हूँ, जिस तरह की लॉकडाउन के दौरान जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ा वो ये रहा कि सड़क पर गाड़ियाँ नहीं चली, बाकी चीज़ें बंद रहीं, तो इससे नुकसान तो हुआ। तो क्या कोई फेयर में भी कटौती हुई है? जो पहले जो फेयर मिलता था, जैसे लॉकडाउन के पहले एक तो फेयर पब्लिक से लिया जा रहा है जो कि कंपनी लेती है, उसमें से कुछ हिस्सा जो भी आपका तरीका होगा पेमेंट करने का आप लोग को मिलता होगा, उसमें कुछ गिरावट आई है? उसमें क्या है कि ओला जो है गाड़ी वालों के साथ 26% का पार्टनर है। ठीक है, अगर हम लोग 100 रुपये कमाते हैं तो उसमें 26 रुपया ओला को जाता है, जिसमें 20% ओला के कमीशन, 20%, 5% गवर्नमेंट की जीएसटी और 1% टीडीएस मिला के टोटल 26% ये लेती है। और इन रिटर्न जो 26% आप पार्टनर से ले रहे हैं, जिसकी 10 लाख की इन्वेस्टमेंट है, अगर कि कोई गाड़ी वाला ने 4 गाड़ी लेके दे रखा है तो उसकी 40 लाख की इन्वेस्टमेंट है, तो 40 लाख तो वो कहीं से लाया नहीं है, वो तो कहीं ना कहीं से बैंक से उधार लिया है। तो लायबिलिटी तो सबके ऊपर है। और अचानक आप कॉपरेट नहीं कीजिएगा, ऑनलाइन बिलिंग की समस्या है, 10 किलोमीटर चलनी चाहिए, 500 की बिल आनी चाहिए, बिल आ जा रही है 150 रुपये की। तो ये 350 रुपये का डिफरेंस कौन सुनेगा? इसका फरियाद हम लोग किसके पास जाएं? इनका ना ऑफिस खुल रहा है, ना ये मिलते हैं, खाली कोरोना का नाम पे बस बहलाने फुसलाने का ये काम कर रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? नीरज सिन्हा। कौन सी गाड़ी चलाते हैं नीरज जी?
ओला में मेरी गाड़ी चलती है, कौन सी गाड़ी है? टाटा जेस्ट है जी। अच्छा, ये जो समस्या आ रही है कि बिलिंग का गड़बड़ी हो रहा है और इसको सुनने के लिए लोग नहीं हैं, तो इस तरह के एग्जांपल्स लोग आ रहे हैं कि जैसे मैं अगर आपकी गाड़ी में चढ़ूं तो एक जो डिस्टेंस मैंने कवर किया उससे अधिक का बिल आ जाता है, ऐसा हो रहा है? कभी कभी ऐसा होता है कि जनरली कि अब कितना बिल आना चाहिए उससे कभी कभी ज़्यादा बिल आ जाता है, तो इससे कस्टमर भी परेशान होते हैं। कस्टमर कौन सी समस्या आ रही है? ये करीब लॉकडाउन के पीरियड से ज़्यादा आ रही है। उसके पहले ऐसा नहीं था? उससे पहले था लेकिन कम था, ना के बराबर था। और कस्टमर था तो पहले लोग सुनने को तैयार थे, लोग वहाँ पे थे ऑफिस में जो बैठे हुए थे, अब वो नहीं होते। अब देखिए यही सबसे बड़ा विकट समस्या है। अगर कस्टमर है, हम लोग सर्विस प्रोवाइडर हैं, हम लोग सर्विस दे रहे हैं। झारखंड प्रदेश टैक्सी यूनियन का शुरू से यही मिसाल रहा है। हम लोग एकजुटता में काम करते हुए गरीब से लोगों को हम लोग उठाने का काम करते हैं। और यहाँ अभी ये स्थिति हो गया है कि गाड़ी वाला गाड़ी का EMI भरेगा, कि जो उसके यहाँ स्टाफ है उसको 12,000 15,000 की सैलरी देगा, कि EMI भरेगा, और ऊपर से यहाँ को सुनने वाला कोई है नहीं। अब आपके पास क्या विकल्प है? एक तो आप लोग हड़ताल 2 दिन तक करने वाले हैं, यानी कि कल परसों तक हड़ताल चलेगा ना? जी, ये हम लोग झारखंड प्रदेश टैक्सी यूनियन 72 घंटे का तत्काल प्रभाव में हम लोग ने बंदी का ऐलान किया। शुरू कब हुआ? 72 घंटे कब से शुरू हुआ? आज 14 जनवरी से ही शुरू हुआ है। कि कल और परसों 2 दिन और? हाँ, अगर इसके बावजूद अगर कोई सुधी नहीं लेता है तो फिर 2 दिन के लिए हम लोग 48 घंटा और हम लोग बढ़ाएंगे। और उसके बाद? अगर उसके बाद नहीं हुआ तो फिर हम लोग रोड पर बैठ जाएंगे। मेरा मतलब उसके बाद पूछने का तात्पर्य सिर्फ इसलिए था कि ऑफिसेज तो बंद हैं, तो एक तो आप लोग सरकार के पास गए हैं, उनके वो रेगुलेटरी बॉडी तो वो कोई कदम उठा सकती है। ओला कंपनी से कोई बातचीत आपकी हुई है? Uber से? वही सबसे बड़ी विकट समस्या है। यहाँ जो भी ओला ने अपने एम्प्लॉयज़ को हायर करके यहाँ अपॉइंट किए हुए हैं, मैनेजर हैं, जो भी उनके आला कर्मचारी हैं, वो मिलने को ही तैयार नहीं हैं। पिछले 11 महीना से इनका दफ्तर खुल नहीं रहा है। तो अपनी समस्याओं को लेकर हम लोग जाए तो जाए कहाँ? यही सबसे बड़ी विकट समस्या है। अगर उनसे बातचीत हो, बातचीत द्वारा बहुत सारे समस्याओं का समाधान निकाल लिया जाता है, लेकिन यहाँ तो बात करने के लिए कोई सेकंड पर्सन है ही नहीं, और उसी के अवेलेबिलिटी के लिए हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग ये धरना मतलब ये आंदोलन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, और अगर अगले 2-3 दिनों में ये चीज़ ठीक नहीं होता है तो आप लोग फिर इसको कैरी करेंगे। नहीं होगा तो फिर पूरे हम लोग झारखंड को बंद कराने का काम करेंगे। मतलब झारखंड में आप लोग के यूनियन के तहत जो भी लोग आते हैं, ओला और उबर से लोग अपने आप को डिस्कनेक्ट करेंगे और नहीं चलाएंगे प्रोडक्ट? नहीं, या तो ओला दूसरे ड्राइवर्स या ऑपरेटर को तलाशे या फिर इस चीज़ को ठीक करे। नहीं, वो तराश नहीं सकती हैं, क्योंकि ये पहले से एक यूनियन बना हुआ है। इसमें हम लोग का एक समझौता है कि आप गाड़ी लीजिए, आपको 1000 गाड़ी लेना है 1000 लीजिए, लेकिन आपको 1000 गाड़ी को उतनी जितनी उसकी ज़रूरत की कमाई होनी चाहिए, उतनी कमाई देने की आपको उतनी बैकअप क्षमता होना चाहिए। तो आप कि अगर ओला या उबर चाहती है कि वो झारखंड में ऑपरेट करे और लोगों झारखंड के लोगों को उसकी सुविधाएं मिली, तो ये जो समस्याएं ओला संचालकों को आ रही है उसे दूर करना होगा। यही बात है? जी, यही बात है। तो चलिए, ये झारखंड प्रदेश टैक्सी यूनियन के लोग हैं जो ओला उबर तमाम जगहों पर जो ऑनलाइन कैब्स हैं उनके लिए, खासकर 2 ही कंपनियां हैं ओला और उबर, उनके लिए गाड़ी चलाते हैं। इनकी मांग है कि चूंकि लॉकडाउन के दौरान बहुत सी चीज़ें बदली हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन इनको जो मिलना चाहिए, जो आपको पैसा मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। अब ये लोग हड़ताल में उतरे हैं और अगर 3-4 दिनों के अंतर्गत इस हड़ताल को नहीं सुना जाता है और कंपनी इस चीज़ पर संज्ञान लेते हुए इसे ठीक नहीं करती है या ऑफिसेज खुलवा कर अपने प्रतिनिधि द्वारा इनके समस्याओं को सुनती नहीं है, तो मजबूरन इन सभी को, यानी कि ओला के ड्राइवर्स को, अपना संचालन बंद करना पड़ेगा। और जैसा कि ये दावा कर रहे हैं कि उनके यूनियन के तहत तमाम लोग अपने आप को ओला और उबर से डिस्कनेक्ट करेंगे और तब शायद झारखंड में ओला और उबर का संचालन प्रभावित हो, ठप हो जाए, और इसके लिए ये सरकार के पास भी गए हैं। आप देख रहे हैं द फॉलोअप अपने साथी अमित के साथ, मैं विवेक। नमस्कार। Followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in